नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। साउथ एक्टर और मक्खी फेम कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। इसकी घोषणा आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है। दरअसल सीएम बसवराज बोम्मई आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसको लेकर साउथ एक्टर भी वहां मौजूद रहेंगे। दरअसल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए कई तरह के आयोजन करती हुई नजर आ रही ताकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सके। बिहार के पटना में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह कहा कि 13 और 14 अप्रैल को राज्य के सभी टोलों पर दीप जलाकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस बार बाबा भीमराव की जयंती काफी धूमधाम के साथ मनाई जानी है ताकि हमारे नौजवानों को बाबा भीमराव के बारे में जानकारी मिलती रहे और नई पीढ़ी इसको आगे ले जाती नजर आए। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर ने आजादी की लड़ाई में अपना काफी ज्यादा अहम योगदान दिया था और वहीं इस मौके पर लोगों के आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए हम इस दिन मंथन भी करेंगे। हम पूरे प्रदेश में 13 और 14 तारीख को जो पार्टी का हमारा निर्णय है उसमें 13 तारीख की शाम को हर एक पंचायत के हर एक मोहल्लों में महादलित टोलों में हम लोग दीप प्रज्वलित करके और 14 तारीख को जिस तरह से हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं उस तरह से 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है, जिससे जो नौजवान पीढ़ी जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष करके इस छुआछूत की लड़ाई को ख़त्म किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें कितनी बड़ी महती भूमिका का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ निर्वहन किया है। इसीलिए नई पीढ़ी को इन सब बातों का जानकारी हो और कैसे अपने अधिकार के लिए शिक्षा ग्रहण करना है, कैसे संगठित रहना है और आहे बगाहे जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी लोग करते हैं उसके लिए भविष्य में कैसे संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है, इसकी रूपरेखा तय करना है और सभी 13 और 14 तारीख को पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाना है। बिहार में नामनबंदी के मामले में हिंसा पर सत्ता पक्ष के दल ही नीतीश सरकार पर अब हमलावर हो चुके हैं और माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश सरकार से सवाल किया है कि दंगों के वक्त प्रशासन आखिर क्या कर रहा था और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री यहां आकर चुनाव की बातें करते हैं लेकिन दंगे से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है कि भाई नीतीश जी के सरकार से जरूर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई इतना बड़ा मामला हुआ और वहाँ प्रशासन क्या कर रहा था और निश्चित तौर पर वो महागठबंधन के अंदर भी बात उठेगी, बात होगी और पूरे सरकार के बारे में लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जब देश के गृह मंत्री आते हैं ऐसे मौके पर और आकर के तत्काल चुनाव की बात करते हैं और कहते हैं कि हमको 2024 में 40 सीट दे दीजिए, हमें 25 में पूर्ण बहुमत दे दीजिए, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये हिंसा जो भी घटी है, जो नफरत की राजनीति हमने नज़ारा देखा है, उसके बल पर तुरंत 24 घंटे के अंदर प्रशासन को काम अपना बिल्कुल करना चाहिए। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बिहार के अंदर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। किसी को ये संदेश मिलना चाहिए कि बिहार सरकार सख्ती से पेश आएगी। खबर बिहार के रोहतास से आ रही है। रोहतास में दो समुदाय के बीच हिंसा के झड़प के बाद अब स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं और जिला प्रशासन की तरफ से शहर के प्रभावित इलाकों में 29 जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और आपको ये बताएं कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ FIR को दर्ज कर लिया है और 43 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। काफ़ी शांतिपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है और आप लोग के द्वारा जो हिंसाग्रस्त एरिया था वहाँ गए भी आप लोग होंगे, विजुअल वगैरह भी देखा ही होगा आपने और ड्रोन वगैरह से जो है रेकी कराई जा रही है। हम लोग के द्वारा फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। जितने भी संवेदनशील स्थल जो कि आम लोगों के द्वारा जहाँ पे उनको जो है लग रहा है कि संवेदनशील है वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया गया है। जो हिंसाग्रस्त एरिया है उनको 5 सेक्टर्स में हम लोगों ने रखा है और सभी सेक्टर में जो है स्पेसिफिक जो है गश्ती दल हम लोगों ने रखा है। गश्ती दल के द्वारा जो है रात भर गश्ती भी होती है
और कोई भी अफवाह उड़ती है तो अफवाहों पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। खबर बिहार के खगड़िया जिले से है। खगड़िया जिले के परवता थाना क्षेत्र में तेमतहा कराहारी में अपराधियों ने दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं और इसमें दोनों भाई काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए परवता CHC में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। और इसी घटना को लेकर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पाल ने यह बताया है कि घायलों के बयान के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आगे की छापेमारी की जा रही है। हाँ, गोली चला दी सर। तो आपके दोनों बेटा को गोली लगा है? हाँ सर, हाँ ओकरो लाला छै सर, जे भाले हो बाबू हो बचियो हो, हमें सर देखलिए गोली है वो मारी रहल चला रहल छै, हमें गेल हमें जो हम लोग मारी देते गोली अइलक, हमें जाबे नहीं पारिए सर, हमें देखलिए साइकिल से आबे रहिए तो हमरा देखलकै ना, हमें देखलिए गोली मारी रहल छै, एगो ने 7-8 गो फायर करलकै दस। बिहार के समस्तीपुर के अंग्रघाट थाना क्षेत्र के लीलजी हाट के पास एक गाड़ी गड्ढे में जाकर पलट गई है और इससे चालक सहित 2 लोग काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 5 संदिग्ध युवक पुलिस से बचकर भाग रहे थे और इस दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे चालक सहित 3 लोग गाड़ी में फंस गए। बाकी 2 आरोपी भागने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।